आज हम बात करते हैं ऐसी जगह जो कि बहुत ही बर्फीली है। महाद्वीपों में से एक महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। यह एक ऐसी जगह है जहां पर जाने के बाद आपको धरती का अंत दिखाई देगा। यह जगह किसी जन्नत और किसी जहन्नुम से कम नहीं है। इस जगह का अपना कोई टाइम जोन नहीं है। यह जगह वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च मानी जाती है। यहाँ पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो किसी भी बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती हैं। यहाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं सरवाइव कर सकते हैं। अगर उन्हें कहीं शिफ्ट भी किया जाए तो वह मर जाएंगे। इस जगह पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर किसी भी जीव का पैर पिछले करोड़ों सालों से नहीं पड़ा है। इस जगह पर पिछले 14 लाख साल से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। फिर भी इस जगह पर पूरी पृथ्वी के मीठे पानी का 70% से भी ज्यादा भाग मौजूद है। अगर यह पानी पिघल जाए, यानी बर्फ पिघल जाए, तो पूरी दुनिया में भयंकर तबाही आ जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कभी यह जगह इतना ठंडा था कि यहाँ धधकता हुआ लावा निकलता था। यह जगह -89.2 डिग्री सेल्सियस के साथ आज पूरे मानव इतिहास की सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में रिकॉर्ड है। इस जगह आंसू भी बर्फ बन जाते हैं। यह एक ऐसी जगह जहां सूरज पिछले 6 महीनों के लिए डूबता ही नहीं। यहाँ पर खुदाई करना बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से वर्जित है। यह एक ऐसी जगह जहां पर 7 देश अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। आखिर पूरी दुनिया क्यों इस द्वीप के पीछे पड़ी है? भारत भी अपना रिसर्च यहीं पर आकर करता है। क्या है इस द्वीप में जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? यह जगह पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच एक संपर्क का जरिया माना जाता है, और यह सब होता है अंटार्कटिका में। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में पड़ने वाला यह महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे 7 देश समा सकते हैं। यहाँ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरे बर्फ की मोटी चादर है जो अंटार्कटिका को घेर कर बैठा हुआ है। लेकिन यह पानी कोई समुद्र का पानी नहीं, बल्कि यह वह पानी है जिसे हम पीते हैं। यह जगह बर्फ की रेत से भरी पड़ी है, इसलिए तो इसे बर्फ का रेगिस्तान भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस जगह पर काफी लंबे अरसे से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश होती ही नहीं। दरअसल बारिश का पानी सतह तक आते आते बर्फ में बदल जाता है, जिसे स्नो वाली बारिश कहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां पर सूरज 6 महीनों के लिए डूब जाता है। दक्षिण पश्चिमी ध्रुव से ज्यादा ठंडा और अधिक ऊंचा दक्षिण पूर्वी ध्रुव है। ये वही जगह है जहां पर इंसान आज तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि इस जगह पर ना तो आप शिप से जा सकते हैं और ना ही प्लेन से, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की सबसे तेज काटोबैटिक हवाएं चलती हैं, जो किसी भी चीज को टिकने ही नहीं देती हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र काफी बर्फीला और उबड़-खाबड़ है। अगर किसी वजह से यहाँ पहुंच भी जाते हैं, तो इसके बाद आपको 1600 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद इंसान हार मान लेता है और उसको वापस आना ही पड़ता है। इसी स्थान पर एक तारा ऐसा है जो चक्कर लगाता है। ये तारा कभी भी अस्त नहीं होता। यह हमेशा चमकता हुआ दिखाई देगा। गर्मियों के मौसम में, यानी दिसंबर से फरवरी तक, सूर्य उत्तर से दक्षिण की तरफ आता है और मार्च से मई तक सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ आता है। इस समय अंटार्कटिका में सर्दी शुरू हो जाती है। इसके बाद जून से अगस्त के बीच अंटार्कटिका की सबसे ठंडी रात होती है, क्योंकि इस समय सूर्य ना के बराबर निकलता है। इसे ही ध्रुवीय रात कहते हैं। इस समय यहाँ की ठंड एकदम पीक पर होती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस जगह से हजारों किलोमीटर दूर अंटार्कटिका में रह रहे 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक गर्मियों में अपना काम करते हैं, लेकिन सर्दियों में इनकी संख्या 1000 से भी कम हो जाती है। इसी जगह भारत ने अपना 3 रिसर्च स्टेशन खोल रखा है, जिसमें से 2 अभी भी काम कर रहे हैं। ये जगह वैज्ञानिकों के शोध के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसी जगह पर रहकर इंसान धरती और
उसके होने वाले बदलावों को देख सकता है। इसके अलावा यहाँ से वे अंतरिक्ष में अपनी सीधी नजर रख सकता है, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह नमी और धूल के कण मौजूद होने के कारण अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। लेकिन अंटार्कटिका में नमी की मात्रा ना के बराबर है और धूल भी नहीं है, इसलिए यहाँ से अंतरिक्ष की गहराइयों में हम बड़ी ही आसानी से नजर रख सकते हैं। आपने ब्लैक होल के बारे में सुना ही होगा, लेकिन इसका स्पष्ट तस्वीर आया था 2019 में, वो भी अंटार्कटिका में लगे टेलीस्कोप से। इस स्थान पर वैज्ञानिक इस बर्फ की मोटी दीवार के नीचे से आइस कोड को निकालकर यह पता करते हैं कि आखिर पृथ्वी का क्लाइमेट लाखों करोड़ों साल पहले कैसा था और अब कैसे हो रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि इस धरती के बहुत से राज इस बर्फ के तहों में आज भी जिंदा हैं। इस जगह पोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे साल में एक बार शिप के जरिए यहाँ से निकाल दिया जाता है, ताकि पोल्यूशन का असर यहाँ ना पड़े। और इस जगह जो भी वैज्ञानिक रहते हैं वे नहाते तो हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि कभी यह जगह बहुत ही गर्म थी। इसके कुछ भागों पर ज्वालामुखी पाए जाते थे। इसके अलावा यह स्थान धरती के दक्षिणी ध्रुव के पास नहीं था, लेकिन हमेशा से चली आ रही भौगोलिक घटनाओं में यह स्थान दक्षिणी ध्रुव की ओर चला गया, जिसमें प्लेट के सरकने का महत्वपूर्ण कारण है। इसी वजह से यह स्थान बर्फ में तब्दील हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी मान सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ बहुत कम मात्रा में पहुंचती हैं। जहाँ गर्मियों में इसका तापमान -डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहीं सर्दियों में इसका तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस जगह का आज तक का सबसे कम तापमान वर्ष 1983 में -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इतने कम तापमान पर इंसान 1 मिनट में बर्फ का पुतला बन जाएगा। अंटार्कटिका की खोज दो रूसी वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। वह भी 1820 में लगभग 30 देश मिलकर अंटार्कटिका को चलाते हैं। हालांकि इस पर किसी का भी पूर्ण अधिकार नहीं है। 1959 में इन 30 देशों ने एक संधि बनाई और उन संधि के कुछ नियम भी बनाए, जैसे इस जगह पर कोई भी खनन नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी सैन्य गतिविधि इस जगह नहीं की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी भी परिस्थिति में इस जगह कोई भी परमाणु हथियार उपयोग नहीं किया जाएगा और ना ही इसे किसी भी युद्ध में उपयोग किया जाएगा। यह क्षेत्र चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का मौसम कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इन सागरों से सीधी हवा यहाँ आती है और टकराकर वापस चली जाती है। अगर यहाँ पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो पेंगुइन का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहाँ पेंगुइन पाई जाती है। हालांकि इनकी ज्यादातर प्रजातियां दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। इनका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस जगह इनको पूर्वी भाग की अपेक्षा जीने के लिए ज्यादा सरवाइव नहीं करना पड़ता। इनकी कुल 18 प्रजातियां यहाँ निवास करती हैं, जिनमें एम्परर पेंगुइन सबसे बड़ी मानी जाती है, जो लगभग 1.5 मीटर तक होती है और बाकी इनकी छोटी प्रजाति 30 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। ये समुद्री जीवों मछली और krill को खाती है। मादा पेंगुइन अंडे देने के बाद 2 महीनों के लिए समुद्र में चली जाती है और नर पेंगुइन इन अंडों के ऊपर बैठकर इनको गर्मी देता है। इस समय कितना भी तूफान या सैलाब आए, यह नर अंडों को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही ये अंडों से उतरेंगे ये अंडे बर्फ में जमकर नष्ट हो जाएंगे। 2 महीनों बाद जब मादा पेंगुइन नर और अपने चूजे के साथ चूजे के लिए भोजन लेकर आती, तो उसके बाद नर भोजन के लिए जाते। जैसे जैसे युवा पेंगुइन बड़े होते हैं, वयस्क उन्हें मछली पकड़ने के लिए निकलते समय बच्चों के समूह में छोड़ देते हैं, जिन्हें क्रेच कहा जाता है। अब दिसंबर में गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलने लगती है। अब ये चूजे बड़े हो चुके होते हैं और समुद्र में गोता लगाने के लिए कूद जाते हैं। हालांकि इनका भी शिकार करने के लिए
समुद्री शार्क तैयार रहते हैं। यह शार्क बहुत ही आक्रामक होते हैं और हमेशा झुंड में रहते हैं। ये इतने आक्रामक होते हैं कि बर्फ की बड़ी से बड़ी शेल्फ को तोड़ देते हैं। इसके अलावा इस जगह पर ताड़ीगढ़ और सील के अलावा पिस्सू जैसे जीव भी मिलते हैं। इस द्वीप को अपना बनाने के लिए अर्जेंटीना ने 1978 में एक महिला को भेजा था, जो अंटार्कटिका में पहली बार आकर मां बनी थी। हालांकि तब से लेकर अब तक कुल 9 महिलाओं ने इस जगह पर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इन 9 महिलाओं में किसी भी महिला या किसी भी बच्चे का जन्म को लेकर कोई भी परेशानी नहीं हुई। यह एक सार्वजनिक स्थान है जिसे इस पृथ्वी का तोहफा कहा जाता है। इस स्थान पर जहां वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं, वहां पर आप सिर्फ बाई प्लेन से ही जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी एयरपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बर्फ की वजह से इस पर ना तो कंक्रीट को बिछाया जा सकता है और ना ही किसी और चीज को इस जगह बर्फ को लेकर रोलर करके ही आसानी से उस पर प्लेन को लैंड कराया जाता है। जो पायलट होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि इसी के लिए तैयार किए जाते हैं। इस बर्फ की चादर में प्लेन का पहिया धंस न जाए, इसके लिए स्पेशल प्लेन होती हैं जिसमें पहिए की जगह इसकी लैंडिंग लगा होता है, जिसकी वजह से ये बर्फ की चट्टानों पर तैरता रहता है, काफी दूर जाकर रुकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करती। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का पानी पूरी पृथ्वी का सबसे उच्च क्वालिटी का पानी माना जाता है, लेकिन इंसानों के अपने फायदे के लिए इस जगह को भी नहीं छोड़ा। बढ़ता तापमान और बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से यह स्वर्ग जैसा दिखने वाला क्षेत्र भी अब इसकी आगोश में आ गया है। बर्फ पिघल रही है, यहाँ पानी जो पीने का है समुद्रों में मिल रहा है। हालांकि हम सिर्फ स्वच्छ पानी को ही नहीं खो रहे हैं, बल्कि दुनिया को एक बड़े से प्रलय की ओर ले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो महज कुछ ही सालों में हमें एक प्रलयकारी समुद्री आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अंटार्कटिका की यात्रा करना आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है, लेकिन शायद आपके जीवन के लिए एक यादगार सफर भी साबित हो सकता है। अंटार्कटिका जाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच रहता है, क्योंकि यह समय यहाँ की गर्मी का होता है। वैसे तो यहाँ पर जाने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी अच्छी टूर ऑपरेटर कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर जाने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जिससे आपका टूर ऑपरेटर आपकी मदद करेगा। अंटार्कटिका एक ठंडी और कठोर जगह है। आपको गर्म कपड़े, वाटरप्रूफ जूते, दस्ताने, टोपी जैसी चीजों को ले जाना पड़ेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।